नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कोटा में नदी पार क्षेत्र में माली समाज की बालिका छात्रावास का किया उद्घाटन। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर माली समाज के लोगों से क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, मां सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आज हम ऐसे महापुरुष की जो सामाजिक परिवर्तन के क्रांति के अग्रदूत रहे, जिन्होंने सामाजिक न्याय, शोषित वंचित लोगों को न्याय दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जैन जयंती मना रहे हैं। और आज सुबह संसद के अंदर भी महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दलों के नेताओं ने आज 200वीं जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सारा देश और दुनिया के अंदर भी भारत के रहने वाले लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी का वो सामाजिक आंदोलन, वो सामाजिक न्याय का आंदोलन, समतामूलक समाज का आंदोलन और विशेष रूप से महिला शिक्षा का आंदोलन आज की पीढ़ी को प्रेरणा देता है। 200 वर्ष पूर्व पूना के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में पैदा होकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उस समय जब सामाजिक असमानता थी, रूढ़िवादी प्रथा थी, महिला शिक्षा पर छात्राएं विद्यालय में न जाए, ऐसे समाज की मानसिकता थी। उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समाज के अंदर परिवर्तन करने का काम किया और उन्होंने समाज के अंदर शिक्षा समान हो, शिक्षा सबको मिले, शिक्षा गरीब वंचित व्यक्ति को भी शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा ही उसके जीवन के अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पैदा कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से उस कालखंड के अंदर महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने पहला बालिका स्कूल शुरुआत की। उसकी शिक्षिका
माता सावित्री फूले बनी। और उस समय समाज ने उसका विरोध किया, समाज ने रोकने का प्रयास किया और ये कहा कि शिक्षा तो उच्च कोटि के लोगों के लिए है। उस समय उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, सबको शिक्षा मिले, इसके लिए उनके प्रयास हमेशा हमेशा प्रेरणा के दायक रहेंगे। और इसीलिए उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन के कारण उनको महात्मा की उपाधि दी। आज हम सब उनके जीवन को पढ़ें, उनके जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयां, चुनौतियां, संकट, लेकिन कितना भी संकट हो, कितना भी चुनौती हो, हर चुनौती संकट का डटकर मुकाबला किया और वंचित, शोषित व्यक्तियों को समानता के साथ न्याय मिले, उसके लिए एक लंबे संघर्ष की शुरुआत की। ये भारत का इतिहास अलग अलग महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा का उत्सव है। भारत का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक आंदोलन के प्रणेता की धरती रही है और अलग अलग कालखंडों के अंदर ऐसे महापुरुषों ने समाज को बदलने का काम किया, समाज को नई दिशा दी, समाज को अंधेरे से उजाला देने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले भी ऐसे ही महापुरुष थे जिनके जीवन दर्शन को जब मैं पढ़ता हूं, कितनी घटनाएं, कितनी चुनौतियां, कितना संकट, आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता का संकट, रूढ़िवादी समाज के खिलाफ उस समय लड़ना। हमें तो आज भी याद है कि आज से 40-50 साल पहले भी गांव के अंदर बालिकाओं को स्कूल के बाद कॉलेज तो कभी भेजते नहीं थे। और इसी कालखंड में कितना परिवर्तन हुआ। आज देश की महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। आजादी के आंदोलन के अंदर भी महिलाओं का योगदान रहा। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में योगदान रहा और आज तो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, पुलिस हो, सेना हो, आर्मी हो, अंतरिक्ष हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। इतना ही नहीं, संसद के अंदर जब आईएएस और आईपीएस का बेस प्रशिक्षण प्राप्त करना आता है तो 42-43% महिलाएं आईएएस और आईपीएस बन रही है। डॉक्टर ले लें, इंजीनियर ले लें, कोई क्षेत्र नहीं हर क्षेत्र में हो। उसके अलावा लोकसभा, विधानसभाओं के अंदर भी 33% महिलाओं की विधायिका संसद के अंदर भूमिका हो। विधायी संस्थाओं के अंदर कानून बनाने में, नीतियां बनाने में, पॉलिसी बनाने में उनके हक अधिकार की नुमाइंदा महिलाएं करें, इसकी दिशा की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। और इसलिए हर चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य चाहिए। मुझे खुशी है कि एक विचार यहां के अध्यक्ष जी का आया और ये विचार आया
कि हमें महिला छात्रावास बनाना चाहिए। दुर्गा शंकर जी के पास धन का अभाव था, सब चीज अभाव थे, लेकिन संकल्प बड़ा है। जब संकल्प विचार बड़ा हो तो समाज भी उसके साथ खड़ा होता है। आज इस इलाके के अंदर देश के अलग अलग राज्य की बेटियां पढ़ने आती है। उन बेटियों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए महिला छात्रावास की आवश्यकता है। नन्ना सा पौधा लगाया है, डॉक्टर साहब आपको पहल करनी पड़ेगी। ऐसे टुकड़ों मत बनाओ। समाज में चुनौतियां होगी, संकट होगा, आर्थिक संकट भी होगा, लेकिन सपने जब बड़े रखोगे तभी उसी पूरा करने का साहस आपका आएगा।